शिफ्ट कर दो इसको। ठीक। हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडीज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जल्दी से बताइए कैसे हो आप सब, जल्दी से बताइए गाइज। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, खूब कोशिश कर रहे होंगे। और कोशिश करते रहना चाहिए गाइज, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है गाइज। गाइज मैंने आपको पढ़ाया था, हम डिस्कस कर रहे थे अपने लेवलिंग वाले चैप्टर पर। आज हम लेवलिंग का आगे मतलब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है कुछ एरर्स। लेवलिंग के अंतर्गत कुछ एरर्स आती हैं, आज हम उन एरर्स पर डिस्कस करेंगे। तो ये देखना है कि किस तरीके की एरर्स आती है। ठीक है, तो गाइस मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं एरर्स ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। एरर्स ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो एरर्स लेवलिंग के अंतर्गत आती हैं वे कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के कारण आती हैं। ठीक है, ये कर्वेचर क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, हमने जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ सरफेस हमारी कुछ इस तरीके से होता है गाइस। ठीक है, इस तरीके से हमारा अर्थ होता है, लेकिन हमारी जो अर्थ होती है ये सर्कुलर नहीं होता। ठीक है, कुछ इलिप्स टाइप में होता है, तो इसलिए मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने वाला हूँ, इलिप्स टाइप में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना लेवल रखा हुआ है। सपोज मैंने यहाँ पे अपना लेवल रख दिया है। ठीक है, यदि मैं एक लेवल लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो इसको स्पर्श करते हुए जानी चाहिए, और भी लेवल लाइन इस तरीके से जा रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं हम लेवल लाइन। ठीक है, या फिर लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या देखता हूं, इसके बाद यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि मैं बात करूं, ये हमारी जो अर्थ है इसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी। ये मैंने इसको सपोज आर एज्यूम कर लिया है। ठीक है, यहां से इसको कितना एज्यूम कर लिया है, मैंने आर एज्यूम कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, चलो ठीक है, यहां से मैंने इसको आर ड्रॉ कर लिया है, और ये हमारा सर्कुलर टाइप में था। एक ही पॉइंट पे मैंने इसको ले गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसको आर ले गया हूँ, ये लेवल लाइन है। ठीक है, यदि मैं यहाँ से इनको पॉइंट को मिलाऊं, जहाँ पे लेवल लाइन को कट कर रही है, किसी पॉइंट पर कट करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस हम देखते हैं कि यहाँ इस पॉइंट से जहाँ पे लेवल लाइन को कट कर रही है, ये सेंटर लाइन, इसको मैं डी डिस्टेंस मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ डी डिस्टेंस पे इसको इसने कट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ये तो आर हुआ, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरी आर हुआ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, कुछ एरर्स आ रही है ना। ये क्या होता है, ये आपका सीसी होता है। सीसी बोले तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, ये कुछ एरर्स हो रही हैं जिसको हम सीसी बोलते हैं। यहाँ पे समझ में। तो गाइस हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल शो हो रहा है। हमने देखा कि एक ट्रायंगल शो हो रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, और ये परपेंडिकुलर है आपका। तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, यदि हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएं,
तो यहाँ पे बन रहा है मेरा ये कितना है मेरा r प्लस सी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल कितना है लेंथ रेडियस है, रेडियस के इक्वल है आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बेस, आपका बेस कितना होगा स्मॉल डी का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस इसका फॉर्मूला को लेकर कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2rc सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और दे आर स्क्वायर से आर आउट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, मैं इसमें से सी सी कॉमन ले रहा हूँ, सी सी प्लस 2r इज इक्वल टू ये डी स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है, यदि मैं यहाँ से डी स्क्वायर की बात करूँ, यदि मैं यहाँ से सी सी की बात करूँ, सी सी कितना निकल जा रहा है, सी सी निकल जा रहा है डी स्क्वायर अपॉन सी सी प्लस 2r। ठीक है, ये मेरा एक सी सी का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस यदि मैं देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि ये जो रेडियस है, पृथ्वी का रेडियस काफी ज्यादा होता है, उसका दुगना हो रहा है, वो और ज्यादा हो गया, लेकिन जो सीसी है ये आपका छोटा एरर है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में कह सकता हूँ कि आर जो है वो काफी बड़ा है डी टू सी सी। तो सी सी जो होगा नेग्लिजिबल जीरो के मैं एज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सी सी की वैल्यू जीरो पुट करूंगा और यहाँ से एक रिलेशन बनता है। इसके बाद सी सी इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है गाइस, ये यहाँ तक समझ में आया कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझ में आया गाइस। कुछ नहीं है, बस इसमें प्रॉपर्टी लगानी है, जस्ट कैलकुलेशन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ से हम एक सी सी का कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। हाँ, ये सी सी है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, फिर कर्वेचर ड्यू टू एरर के कारण जो कर्वेचर आया है उसको सी सी बोलते हैं। ठीक है, एरर ड्यू टू कर्वेचर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्रैक्शन। ये आपका कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए अभी हमने पढ़ा है कि सी सी इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर अपॉन 2r। और यदि मैं आर की बात करता हूँ, आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ है। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और अर्थ का रेडियस जो होता है फिक्स होता है करीब 6400 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, 6400 किलोमीटर के आसपास होता है रेडियस। तो गाइस जब आप यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसका इनवर्स लोगे, तो आपको ये एक वेरिएशन निकल के आएगा 0.0785 डी स्क्वायर। ये आपका सीसी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सीसी का फॉर्मूला बन जाएगा। सीसी इक्वल टू होता है 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, यदि हम बात करें रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन होता है आपका जो आपका CR जो कंबाइंड करेक्शन होता है उसका 1/7 होता है। 1/7 पार्ट जो होता है आपका, ये रिफ्रैक्शन के इक्वल आ जाता है। यदि आप सीसी की वैल्यू ये पुट करोगे, CR आपका निकल के आएगा 0.078 डी स्क्वायर बाय 7। तो यहाँ से सीसी बन जा रहा है आपका, सीसी की वैल्यू आप कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा 0.0112 डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपने सीसी दी
निकल जाएगा। तो गाइस आपने दोनों एरर्स निकाल लिए हैं, कर्वेचर के कारण भी एरर्स जितना होता है वो आपने फाइंड आउट कर लिया है, एंड रिफ्रैक्शन के कारण जितना एरर्स होगा वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, हमने किसके टर्म के अंतर्गत जाते हैं, ये हमने डी स्क्वायर के टर्म में हमने इनको मेजरमेंट कर लिया है। ठीक है, यदि आपको ये डिस्टेंस पता हो तो आप ये एरर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है कंबाइंड करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन आता है। ठीक है, ये कंबाइंड करेक्शन क्या होता है? कंबाइंड का मतलब कुल मिलाकर के टोटल एरर जितना शो हो रहा है उसको मैं बोलता हूँ अपना कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, कंबाइंड करेक्शन देखिए कैसे निकालते हैं। कंबाइंड करेक्शन को हम सीसी से डिनोट करते हैं। कंबाइंड करेक्शन को हम सीसी से डिनोट करते हैं। सीसी इज इक्वल टू, ठीक है, कंबाइंड करेक्शन, सॉरी ये तो कर्वेचर को डिनोट करते हैं। कंबाइंड करेक्शन आपका इक्वल टू होता है सीसी प्लस सी आर। ठीक है, सीसी प्लस सी आर। ठीक है, लेकिन जो कंबाइंड करेक्शन हम लेते हैं ये करेक्शन आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये कुछ एरर शो कर रहा है, एरर आपका पॉजिटिव आएगा तो ये आपका करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। तो कंबाइंड करेक्शन के अंतर्गत हम इसको नेगेटिव मेजर करेंगे। ठीक है, जब हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सीसी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है मेरी दिस, एंड सी आर की वैल्यू आ रही है मेरी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यदि मैं इसमें से ये माइनस करूं, यदि मैं इसमें इस वैल्यू में से ये माइनस करूं तो कितना आएगा, माइनस के 0.0673 डी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, कंबाइंड करेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, ये कंबाइंड करेक्शन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है लेवलिंग के अंतर्गत कुछ एरर्स आते हैं। एरर्स आपका कर्वेचर के कारण आ सकता है, रिफ्रैक्शन के कारण आ सकता है, कंबाइंड करेक्शन के कारण आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि अभी आपसे कंबाइंड करेक्शन के पूछ सकता है, रिफ्रैक्शन के करेक्शन के कारण कितना करेक्शन होगा और कर्वेचर के कारण कितना होगा। तीनों में से एक ना एक आपको पूछ रहा है, फिर टोटली पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आपको जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ से आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये जस्ट एक कंसेप्ट चल रहा था, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं कंबाइंड करेक्शन के और कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लिया, आगे चलें। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपका। यदि हम बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। क्वेश्चन आपका कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन पे बेस है, बेस्ड ऑन कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन ठीक है, और कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन in meter for distance of 1 kilometer long, for distance of 1 km kilometer on the
सरफेस ऑफ अर्थ इज, सरफेस ऑफ अर्थ इज मीटर में कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन है आपका, द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इन मीटर फॉर डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। ये क्वेश्चन है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछा गया है कि कंबाइंड करेक्शन कितना होगा। तो गाइस हम वी नो दैट, यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो सीसी के कारण कितना होता है आपका, सीसी के कारण कितना होता है, अभी अभी लिखवाया था मैंने 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है। एंड सीआर के कारण कितना करेक्शन आता है आपका 0.0112 डी स्क्वायर। ठीक है। यदि हम कंबाइंड करेक्शन की बात करते हैं, कंबाइंड करेक्शन की बात करते हैं, कंबाइंड करेक्शन कितना हो जाएगा आपका माइनस के सी सी प्लस के सी आर। ठीक है। इन दोनों को इसमें से मैं ये माइनस करूंगा। हम जस्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर रखिएगा, यहाँ पे डी की वैल्यू 1 रखिएगा तो सी सी निकल के आ जाएगा, डी की वैल्यू 1 रखिएगा तो सी सी निकल के आ जाएगा। ठीक है। और फिर आपको ऐड कर देना है 0. ये आया था। ठीक है। तो कंबाइंड करेक्शन कितना आ रहा है यहाँ पे आपको डी की वैल्यू देखिएगा, एक चीज नोट करिएगा, आपको यहाँ पे डी इक्वल टू किलोमीटर में रखना है, एंड जो सी या फिर सी आर या फिर कंबाइंड करेक्शन आपको जो निकलेगा ये मीटर में निकलेगा। ठीक है। डी आपको यहाँ पे किलोमीटर में रखना है, एंड जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी मीटर में निकल के आएगी। ठीक है। तो डी की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 के बाद कितना आएगा आपका आंसर, आपका आंसर शो कर रहा है 0.0673 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है। और ये निगेटिव आपका क्या शो कर रहा है, निगेटिव आपको शो कर रहा है कि ये करेक्शन जो है निगेटिव होगा तो एरर कितना आएगा आपका, एरर निगेटिव आएगा तो करेक्शन आपका आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। ये पॉजिटिव करेक्शन आ जाएगा इसके बाद, क्योंकि एरर जो है वो इतने का होगा, करेक्शन उल्टा होता है एरर का, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन था आपका, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये नोट कर लीजिए आप। तो भाई इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से, एग्जाम में अक्सर काफी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, ये डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन क्या होता है, क्या समझ रहे हैं इस चीज से, तो देखिएगा भाई, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन से ये मीनिंग निकलता है कि जब मैं किसी पॉइंट से किसी भी चीज को देखता हूँ, ठीक है, सपोज मैं काफी दूर तक देख रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आता है, मतलब एक नजर ऐसी बनती है कि जहाँ पे जो हमारा जो बादल है, जो ग्राउंड है, वो एक पॉइंट पर मिलने लगते हैं, ये आपने अक्सर देखा भी होगा। ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं वहां तक की जो डिस्टेंस बनती है, उस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ डिस्टेंस ऑफ आ विजिबल हॉरिजन। जहां तक मैं देख सकता हूँ, जहां पे मैं विजिबल कर सकता हूँ, उस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ डिस्टेंस ऑफ आ विजिबल हॉरिजन। ठीक है। सपोज आई थिंक मैं यहाँ पे हूँ और मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं देख रहा हूँ तो ऐसे सेव करेंगे, यहाँ से तो क्लियर दिखाई देगा, और यहाँ पे देखते 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 हल्का सा प्रतीत होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है, जो आपका समुद्र टाइप होता है, सी प्लस क्लाउड,
यानी जो समुद्र है और जो आपका बादल जो है वह आपके टूगेदर एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, वे क्या होते हैं आपके एक साथ दिखाई देने लगते हैं। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है आपका डिस्टेंस ऑफ विजिबल होरिजन, इसको डी से डिनोट करते हैं और ये आपका कैपिटल या फिर स्मॉल एच ले लीजिए आप। ठीक है, ठीक है गाइस, ये आपका ऐसे भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पे जो डी बनता है आपका डी मेजरमेंट जब किया है फॉर्मूला द्वारा इसका डेरिवेशन निकला है, डी इक्वल टू होता है 3.855 रूट एच। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, इसको आप बहुत नोट कर लीजिए, याद रखना है आपको। एग्जाम में अक्सर ज़्यादा फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होता और हमारा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, ये आपका जस्ट वन साइड से, यदि मैं दोनों साइड से बात करूं तो इस तरीके से बनेगा। ये आपका H1 हो जाएगा और ये आपका H2 हो जाएगा। ये आपकी डिस्टेंस D ही रहेगी। इस केस में आपका डिस्टेंस ऑफ विजिबल जो ओरिजिन निकलेगा, इसके लिए जितना निकलेगा उसके लिए दोनों का आप ऐड कर दोगे तो D इक्वल टू आपका आएगा 3.855 रूट H1 प्लस रूट H2। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मैंने जोड़ा है तो आप हाफ करोगे इसका, यहाँ पे जस्ट डेरिवेशन निकाला गया है, कैलकुलेशन करने के बाद यही आपका बनता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। सिंगल केस के लिए है या आपका डबल केस के लिए है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। आगे चले, आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोलता है एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप जस्ट सी इनटू द टॉप लाइट हाउस। यानी कि एक ऑब्जर्वर है आपका, एक ऑब्जर्वर है, एक बादल पर, शिप में से एक बादल को देखता है। ठीक है, एक लाइट हाउस को देखता है। द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 40 मीटर अबोव द सी लेवल एंड द हाइट ऑफ द इतना। तो आपसे पूछा गया है, यानी कि ये कह रहा है कि ये हाइट जो है ऑब्जर्वर की H1 है, यहाँ से देखा गया है, एंड यहाँ से इसकी जो हाइट है, इस तरीके से जो मैंने फिगर बनाया था, ये H2 हुआ आपका और ये आपका D हुआ। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन निकलेगा आपका 3.855 रूट H1 प्लस रूट H2। और H1 आपको दिया हुआ है कि 5 मीटर है और ये आपका 40 मीटर है। इस कदर आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपका जस्ट डिस्टेंस ऑफ द विजिबल ओरिजिन पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे पूछा है, तो कैसे निकालोगे आप? 3.855 रूट 5 प्लस रूट 40। इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्वेश्चन आंसर बन रहा है, आपका आंसर बनेगा यहाँ से 33.0012 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये गेट 2017 गेट 2017 में आपका पूछा गया था 2 मार्क्स का। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है और हम बस ऐसे ही घबराते रहते हैं कि भाई ये आएगा वो आएगा। जस्ट सिंपल हमको पढ़ना है। ठीक है, कंसेप्ट को समझना है, फॉर्मूले याद करने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, वैल्यू पुट कर करके आपको जस्ट आंसर निकालना था और आपके 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आप नोट कर लीजिए और कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा इसको। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। लेवलिंग का थर्ड पार्ट
लेवलिंग का पार्ट थर्ड, रिसिप्रोकल लेवलिंग, रिसिप्रोकल लेवलिंग, रिसिप्रोकल लेवलिंग। ये रिसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है? रिसिप्रोकल का मतलब होता है आपका इनवर्सली, उल्टा होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका तीन तरीके से, इसमें तीन ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम। फर्स्ट लिखिएगा ऑब्स्ट्रक्शन इन लाइन ऑफ सर्वे, जब ऑब्स्ट्रक्शन इन लाइन ऑफ सर्वे। सेकंड लिखिएगा कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, एरर ड्यू टू सी आर एंड सी आर एंड रिमूव। जो एरर्स आते हैं सी एंड सी आर के कारण में क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम नहीं लेते उनको। जो एरर बनते हैं, मैंने सी एंड सी आर कराया था, तो वेट एरर्स को रिमूव कर देता है लेवलिंग के पार्ट थर्ड में, ठीक है। रिसिप्रोकल लेवलिंग हम तो एज्यूम नहीं करते। एंड एरर ड्यू टू लाइन ऑफ पॉलीमराइजेशन इज प्रेडिकेटेड। एक नया एरर आता है आपका, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर, लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर इज प्रेडिकेटेड, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। तो गाइस देखिएगा, ये मैंने अपना स्टाफ लगाया हुआ है, ठीक है। एंड एक स्टाफ मेरा यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अच्छे से समझाते हैं इसको बना करके। स्पेस कम है अभी यहाँ पे, ठीक है। नोट कर लिया, ठीक है। आगे चलें। ये आपका एक लेवल लाइन जा रहा है, ये आपने स्टाफ लगाया हुआ है यहाँ पे, ये आपका स्टाफ रखा हुआ है ग्राउंड पर, ठीक है। और एक स्टाफ आपका ये रखा हुआ है, ये भी आपका ग्राउंड पर, ये कुछ नीचे रखा गया है उसके साथ, ठीक है। यदि मैं बात करूँ इसकी हाइट कितना है आपका, एच ए मान लिया सपोज, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी हाइट कितना होगा आपका, एच बी होगा, ठीक है, ठीक है। एंड एच बी माइनस एच ए, इनका जो डिफरेंस है वो मैंने कैपिटल एच एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो एच बी, ये एक रिलेशन बन रहा है कि एच ए एच इक्वल टू एच बी माइनस एच ए, ठीक है। यदि मैं दूसरे और की बात करूँ, दूसरी और भी सपोज ऐसा ही है, तो वहाँ पे कितना होगा, एच इक्वल टू एच डैश बी माइनस एच डैश ए हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस जब मैं वन साइड की बात करता हूँ, कुछ एरर आते हैं, ठीक है। एरर्स कितना होगा इसके अंतर्गत, मैंने भी कहा था उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से रिमूव हो जाता है, वो तुम्हें खुद देखने को दिखाई दे, खुद देखने को मिलेगा। इसमें एरर बनता है आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच बी माइनस सी माइनस सी आर, इसमें से कुछ एरर माइनस हो जाएगा, माइनस एच ए, ठीक है। यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगा सी माइनस सी आर माइनस एच ए, ये डैश में चलेगा, ठीक है। और ये दो इक्वेशन बननी है, जब आप उन दोनों इक्वेशन को आपस में घटाओगे, तो आपके दोनों इक्वेशन को आप जब जोड़ोगे, आपको जोड़ना है, ठीक है। जब जोड़ोगे तो ये आपका 2h हो जाएगा, और ये आपका कट जा रहा है, देखो मैंने कहा था ये रिमूव हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कट गया इक्वेशन में, तो ये आपका बनेगा एच बी माइनस एच ए प्लस एच डैश बी माइनस एच डैश ए, और ये 2 इसके फॉर्म में चले जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आपको निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होता है आपका रिसिप्रोकल लेवलिंग के अंतर्गत आपसे ये हाइट पूछा जाता है, इनका डिफरेंस पूछा जाता है, एच माइनस एच ए का एंड एच बी का, ठीक है। तो ये आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया गाइस, समझ में आ गया।
आगे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर देखने को मिलता है। मैं देखो गाइड, मैं जो आपको जो क्वेश्चंस कराता हूँ, जो कंसेप्ट कराता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वे कहीं ना कहीं कंसेप्ट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना है। ये गिवन है आपको क्वेश्चन पे टेबल। ये आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, यहाँ पे ये पी पे एंड क्यू पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका स्टार रीडिंग है एट P1 एंड Q1 पर। P1 पे आपका रीडिंग दिखा रहा है 2.80 मीटर एंड 2.70 मीटर, 1.700 मीटर, 1.800 मीटर, ठीक है, ये आपका रीडिंग दिखा रहा है। तो आपसे पूछा गया है इफ P इज क्लोज टू P एंड Q इज क्लोज टू P, यानी कि P1 जो है ये क्लोज है P के एंड Q1 जो है ये क्लोज है आपका Q के। रिड्यूस लेवल P पर आपका कितना है, 100 है। Q पे आपसे पूछा गया है, ठीक है, Q पे आपसे पूछा गया है कि Q पर कितना होगा, ठीक है। तो देखिएगा गाइस कैसे करना है। ये रिसिप्रोकल लेवल का क्वेश्चन बन गया है। इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है हमें। जब इंस्ट्रूमेंट मेरा P पर था तो मैंने P से जो रीडिंग लिया है वो P1 की ओर इतना आ रहा है, ठीक है, और P से Q1 की ओर इतना आ रहा है, और Q पर जब मैंने स्टेशन रखा तो P1 की ओर इतना रीडिंग शो हो रहा है, Q1 की ओर इतना रीडिंग शो हो रहा है। ये आपको टेबल में गिवन है और बोला गया है कि जो P1 है काफी क्लोज है P के, Q1 जो है स्टेशन है आपको काफी क्लोज है Q के। P स्टेशन पर आपको लेवल गिवन है 100 मीटर है, Q पर आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा, ठीक है। तो गाइस कैपिटल H इज इक्वल टू, मैंने बताया था एच बी माइनस एच ए प्लस एच डैश बी माइनस एच डैश ए अपॉन 2, ठीक है। एच बी की वैल्यू कितना है आपका, ये आपका एच बी हो जाएगा, ठीक है, 2.80 माइनस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है, स्टार्टिंग में इन दोनों का डिफरेंस प्लस फिर इन दोनों का डिफरेंस, ऐसे समझ लीजिए आप। अपॉन में 2 करोगे तो गाइस यहाँ इसमें से ये माइनस किया कितना आएगा, 1.1 आएगा, 1.1 प्लस इसमें से माइनस किया 0.9 आ रहा है बाय 2, दोनों को जोड़ करके कितना हो गया, ये 2 हो गया बाय 2 है तो ये आ गया 1, ठीक है। 1 का मतलब आ रहा है कि आपको h की वैल्यू आपने गिवन पता लग गई है, तो आपका जो लेवल आएगा ये आएगा आपका P पर 100 मीटर था तो Q पर कितना हो जाएगा, देखो P पर आपका ये 100 मीटर है यहाँ तक, और Q पर पूछा गया है डिफरेंस 1 मीटर का आ रहा है, तो Q पर आपको पता लग जाएगा 101 मीटर हो जाएगा, 101 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 101 आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनके फॉर्मूले वगैरह याद कर लीजिए,
ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो गाइस मेहनत करते रहिए, खूब कोशिश करते रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। जो कोई डाउट्स प्रॉब्लम्स आते हैं मुझे कमेंट्स और मैसेज में लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नए नए अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।